असल में एक्चुअल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग एरर था, वो प्लस माइनस जो है ना आगे पीछे हो गए थे, जिसकी वजह से क्वेश्चन अजीब डायरेक्शन में जा रहा था। दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन, साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6। तो मैं जो क्यूब की फॉर्मूले की बात कर रहा था ना, आपको याद होगा हम क्वाड्रेटिक में अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब निकालते थे, लेकिन क्या हम उसको डायरेक्ट निकालते थे? नहीं, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते थे, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, और क्या क्या वैल्यू लगाते थे, ये पूरा फॉर्मूला इसके इक्वल होता था, याद है? और यहाँ पर आता था अल्फा और इस जगह पर बीटा, और फिर इस तरह से हम पूरा सवाल आगे सॉल्व कर लेते थे, याद है कुछ? यानी हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए होता था ना, तो सम और प्रोडक्ट के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे, याद आ रहा है? बस ये यहाँ वही चीज अप्लाई होनी है, यही वही वाला फॉर्मूला अल्फा क्यूब बीटा क्यूब वाला जो हम क्वाड्रेटिक में लगा देते वैसे ही अप्लाई होना है। देखो ये हो गया साइन स्क्वायर का होल क्यूब, ये हो गया कॉस स्क्वायर का होल क्यूब। अब ए क्यूब, ये बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब है बेटा, है ना? तो अब ये जो राइट साइड पे मेरे पास ये जो 3ab इंटू ए प्लस बी ये है, मैं इस टर्म को, इस वाली टर्म को मैं लेकर चला गया राइट साइड पर। जब ये राइट साइड पर गया, ए क्यूब बी क्यूब किसके बराबर आ रहा है? ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, सही है ना? अब यहाँ का जो ए है वो है साइन स्क्वायर, ऐसे ही है, यहाँ का जो ए है वो है साइन स्क्वायर, और जो बी है वो क्या है प्लस, वो है कॉस स्क्वायर, ठीक है? तो ए की वैल्यू साइन स्क्वायर और बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर लगाओ, यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया 1, 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज ऑल्सो 1। तो ये राइट साइड आ रही है हमारी क्लास, देखें। इब्राहिम आप देखो सोल्यूशन में कोई मसला तो नहीं है? बाकी स्टूडेंट्स भी? चलें, ओके फाइन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं बेटा। दिस इज द क्वेश्चन, ये मेरे पास सवाल है। विच साइड इज सूटेबल क्लास? कौन सी वाली साइड सूटेबल है, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट साइड पे ज़्यादा चीज़ें हैं सिंप्लीफाई होने के लिए, लेफ्ट साइड बेस्ट है। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड पर कॉट आ रहा है डिनोमिनेटर में और टेंजेंट आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज बेस्ट है। तो मैंने सबसे पहले ये काम किया कि जो यहाँ पर बेटा अच्छा वैसे तो यहाँ डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहते हैं एलसीएम में डायरेक्ट ले लूँ तो डायरेक्ट एलसीएम ले लें, कोई मसला नहीं है। ये 1 - 10 इधर आ जाएगा मेरा, और ये आ जाएगा 1 - कॉट, और डिनोमिनेटर में ये फिर कॉट को हमें कॉस अपॉन साइन और टेंजेंट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सवाल आगे बढ़ेगा। तो ये काम हम पहले भी कर सकते हैं, सही है? देखिएगा, ये मैंने लिखा कॉस ओवर साइन, ये लिखा साइन अपॉन कॉस। आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ये मैं एलसीएम लूंगा तो ये साइन माइनस कॉस आ जाएगा, या कॉस माइनस साइन आ जाएगा, सही है बेटा? अब ये जो डिनोमिनेटर में ये वाला मेरे पास साइन आ रहा है, ये वाला साइन, ये साइन न्यूमिनेटर में तो साइन स्क्वायर होगा, ये जो डिनोमिनेटर में मेरे पास यहाँ पर कॉस आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही है बेटा। सर रिपीट कीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी कनेक्ट हुआ। मुइज ये बस 2 स्टेप मैंने किए, सिर्फ 2 स्टेप। देखो ये जो साइन ओवर 1 - कॉट है और कॉस ओवर 1 - 10 है, इस सिर्फ और सिर्फ देख लो आपके सामने, और कुछ भी नहीं किया, सही है? यहाँ तक क्लियर है सारे स्टूडेंट्स बेटा?
क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? ये वाला साइन ऊपर जाएगा बेटा साइन स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो ये होगा कॉस स्क्वायर। ठीक है क्लास? अब डिनोमिनेटर अगर मैं देखूं तो डिनोमिनेटर में यहाँ साइन माइनस कॉस है और यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो ये दोनों डिफरेंट चीजें। तो अगर मैं डिनोमिनेटर सेम करना चाहूँ तो ऐसा पॉसिबल है, सेम कर सकते हैं या नहीं? माइनस कॉमन ले लें डिनोमिनेटर में, या यहाँ से ले लें या यहाँ से किसी एक से, लेकिन आप राइट साइड को गौर गौर से देखें बेटा, राइट हैंड साइड में कोसाइन है और साइन है, ठीक है ना? तो कुछ डिनोमिनेटर में माइनस वगैरह कॉमन लेके ये कुछ कैंसिल होने की सिचुएशन तो क्रिएट हो रही है। तो हम इसी को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। जो ये वाला फ्रैक्शन है ना मेरा बेटा, दूसरा वाला, इसमें से मैंने माइनस को कॉमन लिया तो ये साइन माइनस कॉस बना। ओके क्लास? तो इसके बाद मैंने एलसीएम ले लिया। देखिए एलसीएम लूंगा तो ये असल में, तो इस फ्रैक्शन के साथ माइनस है ना, और यहाँ फ्रैक्शन के साथ प्लस भी है, तो ये प्लस माइनस यहाँ फ्रैक्शन का ही माइनस आ जाएगा यहाँ पर। मैं चलिए एक स्टेप दे देता हूँ मैं ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाए। ये जो है ये साइन यहाँ आ गया माइनस का, और ये डिनोमिनेटर में सिर्फ ये साइन माइनस कॉस बन गया। सर सर जी जी यहाँ पे मोहित आपने बोले। आपने बोले बोले। माइनस बाहर माइनस कॉमन लिया है बाहर, लेकिन अंदर का साइन चेंज नहीं किया आपने। देखो माइनस कॉमन लेने की थ्योरी ये है मोहित के, आप प्लस वाले को माइनस कर देते हो, माइनस वाले को प्लस को। देखो साइन जो है माइनस का था प्लस आपने हो गया, नहीं किया ये ना, कॉस। साइन थीटा माइनस कोस थीटा वही तो लिख। नहीं नहीं, वहाँ देखो कॉस माइनस साइन लिखा हुआ है, ये देखो कॉस माइनस साइन है ना, तो ये साइन माइनस कॉस हो गया ना। सही है मोहित? ओके सर, ओके। अच्छा नेक्स्ट स्टेप बेटा, आफ्टर टेकिंग एलसीएम साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर होगा, न्यूमरेटर में ए प्लस बी माइनस बी लगा दें, और एक फैक्टर जो कैंसिल हो रहा है वो फैक्टर कैंसिल कर दें, एंड दैट्स ऑल। यही आंसर आ गया बेटा, ये राइट साइड है हमारी। ये क्वेश्चन है बेटा मेरे पास। अच्छा क्योंकि लेफ्ट साइड पे ज्यादा टर्म्स है तो मैंने लेफ्ट साइड कर ली। कॉट प्लस कोसेक ओवर साइन प्लस टेन। सबसे पहला काम क्या होगा बेटा बताइए? फर्स्ट स्टेप क्या होगा क्लास? सबसे पहले क्या करूँ मैं? भाई डिनोमिनेटर में मुझे नजर आ रहा है, क्या मैं न्यूमरेटर में साइन और टेन बना सकता हूँ या नहीं बना सकता? क्या मैं न्यूमरेटर में, यस इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/10 थीटा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो ये क्या है, 1/sin है। अब इसका एलसीएम लीजिएगा जरा। आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये साइन और टेन बना, और न्यूमरेटर में क्या चेंज आएगी, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो क्या ये कैंसिल हो रहा है बेटा? क्या ये कैंसिल पॉसिबल है? टेंजेंट प्लस साइन हो रहा है ना कैंसिल। तो सिर्फ मेरे पास कौन सा फैक्टर बच रहा है? बस ये बच रहा है। इज इट क्लियर क्लास? बहुत सिंपल सा सवाल था। मुझे क्या मसला हो गया बताओ? सबसे पहले देखो मैंने डिनोमिनेटर में देखा साइन और टेन आ रहा है, तो न्यूमरेटर में जो कॉट और कॉसेक है उसको मैंने कर दिया 1/10 1/sin। न्यूमरेटर में जो कॉट और कॉसेक है उसको मैंने कर दिया 1/10 1/sin। एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा साइन प्लस टेन या टेन प्लस साइन। अब ये जो टेंजेंट प्लस साइन है, याद देखो ये जो टेंजेंट प्लस साइन है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम चीज है ना, तो कैंसिल कर दो। और कैंसिल करने के बाद क्या बच रहा है, 1/10 1/sin। यही तो मेरी राइट साइड है। आ गई राइट साइड?
ये कैंसिल हो रहे हैं ना, साइन प्लस टेन देखो, दोनों ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा ना, साइन प्लस टेन कैंसिल हो रहा है ना। हाँ बेटा ये वाला आप लोग कीजिए जरा ट्राई, लेकिन थोड़ा जल्दी करके मुझे बता दें प्रूव हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाला कीजिएगा सारे स्टूडेंट्स अभी। हो गया वेरीफाई। यस, बहुत आसान सा सवाल है, सिर्फ रेसिप्रोकल्स लेकर आने और रेसिप्रोकल में बस वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी स्टूडेंट्स बेटा, करवा ने कर लिया, एक्सीलेंट। ये देखिएगा बेटा, आपकी मर्जी, वैसे लेफ्ट साइड पिक करें राइट, यहाँ पे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, दोनों तरह से हो जाएगा। सीकेंड और रेसिप्रोकल है कोसाइन का बेटा, वन ओवर कोसाइन, ये कॉस माइनस साइन यहाँ लिखा कॉस प्लस साइन। दोनों तरफ से कोसाइन कैंसिल हो रहा है, तो कॉस थीटा माइनस वन कॉस थीटा प्लस वन, यही हमारी राइट साइड आ गई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ ये वाला कर लेंगे आप लोग क्लास, मेरा ख्याल है कर ही लेंगे। ये जो सबसे पहले मैंने जो लेफ्ट साइड पे सबसे पहला सवाल हुआ है ना, वो यही है। लेफ्ट साइड पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना बेटा, वहाँ कॉट और कोसेक वगैरह था, यहाँ टेंजेंट और साइन है। तो ठीक है क्लास, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये वाला आप लोग करेंगे। ओके, ये देखिए कोसेक पर लेफ्ट साइड वाला पिक करें। जी क्लास, लेफ्ट साइड पर अगर मैं सीकेंड फोर माइनस टेन फोर को पिक करता हूँ तो क्या जवाब आएगा? ये कुछ ऐसे हो जाएगा बेटा, सीकेंड स्क्वायर का स्क्वायर टेन स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ तक हो जाएगा, सही है जी बिल्कुल। अब मैं अगर ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ अप्लाई करता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है बेटा, ये आइडेंटिटी होती है जिसमें वन प्लस टेन स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं टेन को उधर ले जाऊँ, टेन स्क्वायर को, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस वन किसके बराबर होगा बेटा? टेन के बराबर होगा। सीकेंड स्क्वायर माइनस वन, सॉरी सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये वन के इक्वल होगा बेटा। तो ये जो सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है यहाँ पर बेसिकली, और आइडेंटिटी अप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा वन, सही है। और वही जो रिमेनिंग है वो हमारा आंसर है।
हो गया प्रूफ। दिस इज सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर विच इज 1, और सीकेंड स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर। अच्छा यहाँ प्लस है, प्लस प्लस आएगा, राइट साइड पर प्लस है। ये मेरा आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक है क्लास, क्लियर है? साइन स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये सवाल है मेरा बेटा, वेरीफाई करना है। आप लोग बताइए किस तरह करना चाहिए। टेंजेंट क्या सर होता है? पहले तो साइन टेन अपॉन की कॉस, वैल्यू पुट ये कह रहे करें। हो? ये साइन अपॉन कॉस से भी कर सकते हैं, और एक और तरीका इसका भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो एक तो ये मुझे बताया था सर, इस तरह से पॉसिबल है, ऐसे कर सकते हैं, और ये करेक्ट है। यस अरीबा, यू आर राइट, वी कैन प्लेस 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, ये भी मैं लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ये लिखता हूँ तो इससे ये है कि थोड़ा कम स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है बेटा सीकेंड स्क्वायर, अभी ऊपर आइडेंटिटी पढ़ी हमने ये वाली, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर होते हैं ना, अभी भी पढ़ी आइडेंटिटी। तो ये मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर, ये आ गया बेटा। अच्छा अब मुझे बताइएगा कि जो टेन स्क्वायर है, उस टेन को अब मैं अगर साइन अपॉन कॉस लिखता हूँ, देखिए ये टेन को मैं लिखा साइन अपॉन कॉस, और जो 1 अपॉन सीकेंड है वो क्या है? कॉस स्क्वायर है, यानी न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 अपॉन सेक, तो इक्वल टू किसके? कॉस के, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर के बराबर। अब ये दोनों कॉस स्क्वायर वगैरह कैंसिल हो रहे हैं बेटा, है ना, और कैंसिल होकर ये मेरा आंसर आ रहा है। देखिए वेरीफाई हुआ। और जो मुइज आप जो तरीका बता रहे थे वो तरीका भी बिल्कुल सही है। बस ये है कि उसमें एक दो स्टेप इससे बढ़ जाते हैं, बाकी वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो उस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कॉस प्लस साइन इंटू कॉट प्लस टेन, ये मेरा राइट साइड लानी है, इसको सीकेंड प्लस कोसेक। पहले मुझे ये बताइएगा कि मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं दोनों फैक्टर को, मल्टीप्लाई करना बेहतर है, या मैं कॉट को लिखता हूँ कॉस अपॉन साइन, या टेन को साइन अपॉन कॉस लिख के फिर सिंप्लीफाई करो। यस अरीबा, बेटा मल्टीप्लाई अगर इसको कर दिया ना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चार टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास, चार टर्म्स को फिर संभालना हो सकता है मुश्किल हो जाए। तो पहला काम हम कर रहे हैं, टेंजेंट बेटा साइन अपॉन कॉस लिखें और कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखें, ठीक है, ये काम करें। अब इसको ऐसे ही रहने दें इस फैक्टर को, इस वाले फैक्टर में ना बेटा आप एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। जैसे मैंने एलसीएम लिया तो ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो मशहूर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर, ये 1 के इक्वल होता है ना बेटा, तो 1 आ गया। तो ये लेफ्ट साइड, ये जो एक फैक्टर हमारा शुरू चल रहा है cos प्लस साइन, ये cos प्लस साइन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos प्लस साइन ओवर ये आ जाएगा, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर के अंदर साइन इंटू कोसाइन। ये यहाँ तक क्लियर है सारे स्टूडेंट्स? मुझे बता दें बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है? नाउ इसके बाद बेटा अगर मैं राइट साइड को देखूं तो राइट साइड पे मेरे पास दो टर्म्स लिखी है, राइट साइड पे सीकेंड लिखा हुआ है, कोसेक लिखा हुआ है, चले सीकेंड कोसेक तो वो तो खुद ही बन जाएगा, लेकिन प्लस में लिखा हुआ है, यानी दो टर्म्स है, और यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में एक है, तो वी आर ब्रेकिंग दी एलसीएम। जैसे मैंने एलसीएम को ब्रेक किया तो ये आ जाएगा कॉस के नीचे भी साइन इंटू कॉस, और साइन के नीचे अलग आ जाएगा साइन इंटू कॉस। अब कैंसिल करने के बाद मेरे पास आ रहा है 1 ओवर साइन एंड 1 ओवर कॉस। तो 1 ओवर साइन क्या होता है बेटा? वो कोसेक होता है, और 1 ओवर कॉस क्या होता है? वो सीकेंड होता है। हो गई बात, तो वेरीफाई हो गया। क्लियर है बेटा? तो ये वाला आप लोग ट्राई करें, देखें हो रहा है या नहीं, खुद से सोचें, लेफ्ट साइड पिक करें राइट साइड पिक करें, आपकी मर्जी, ट्राई करें बेटा।
यस इब्राहिम, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होते हैं? साइन स्क्वायर के बराबर होते हैं भाई, है ना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर होता है ना, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर के बराबर बेटा। कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर। बेटा ये वाली बात सबको समझ में आ गई ना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के इक्वल, याद है ना सबको? यस। अब हाँ, इसको ब्रेक कर दें और ये बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। मोहम्मद इब्राहिम आपका भी सोल्यूशन करेक्ट है, और रिबा फातिमा बेटा आपका भी एक्सीलेंट। तो ये साइन ओवर कॉस जो है वो 10 के इक्वल हो जाएगा, है ना? और ये हो जाएगा इंटू साइन, यही मेरी राइट साइड है, टेंजेंट इंटू साइन। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 1 माइनस साइन ओवर 1 प्लस साइन। ये मेरे पास इक्वल है बेटा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा के। अब मुझे बताएं स्टार्ट स्टार्ट कैसे करेंगे इसको? ये तो अंडर रूट में है ना, अंडर रूट से सबसे ज़्यादा हमें जान छुटानी है। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं। जैसे मोइज, अगर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त होती, अरवा आपकी भी, लेकिन अगर ये इक्वेशन होती बेटा, मुझे तो लेफ्ट राइट साइड इस तरह से कुछ वेरीफाई करना है ना, अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो। वैसे स्क्वायरिंग करके भी लेफ्ट साइड पिक कर सकते हैं, वो भी सही है। अगर मैं इसी तरह जैसे सवाल लिखा हुआ है वैसे अगर स्टार्ट करूं, ऑल दो आप दोनों ने जो कहा है बेटा वो भी करेक्ट है, कि हमें जब जब तक इक्वेशन है, यानी ये पहला जो स्टेप है, यहाँ पर हमें स्क्वायरिंग करके फिर उसके बाद लेफ्ट राइट साइड पिक कर लूँ, वो भी सही है। इस तरह से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर ही रहूँ तो बेटा स्क्वायर रूट से जान छुड़ाने का मकसद आप इसको रेशनलाइज करें, तो ये स्क्वायर रूट खत्म होने के चांसेस है। 1 प्लस साइन का कॉन्जुगेट है 1 माइनस साइन, मल्टीप्लाई डिवाइड किया बेटा, डिनोमिनेटर में आ गया इसका माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में चूंकि सेम है तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। तो न्यूमरेटर की अब हमें टेंशन नहीं है, स्क्वायर से रूट डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर अगर मैंने बात करूँ तो डिनोमिनेटर में हो रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटा कोसाइन स्क्वायर होंगे, है ना? 1 माइनस साइन स्क्वायर होंगे कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में कॉस स्क्वायर। ये मेरे पास पूरा का पूरा जो है ना वो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो रहे हैं। सही है, यहाँ तक क्लियर है बेटा सारे स्टूडेंट्स? अगर मैं 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, ये जो दोनों है, इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना चाह रहा हूँ, तो 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा मोइस। ओके फाइन, यहाँ तक सही है। अरवा भाई, रेशनलाइज इसी तरह से होता है ना, तो आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है। ठीक है, अब अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूँ तो ए प्लस बी माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, और न्यूमरेटर में सेम है तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है बेटा, मुइज एक तो जो इसका हमें यहाँ तो फायदा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वैसे जो इसका फायदा होता है ना कॉन्जुगेट करने का, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, वो ये होता है कि स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए। सही है ना? अब स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, यहाँ पर तो हमें होल स्क्वायर, होल पे स्क्वायर रूट लगा हुआ उसको खत्म करना है, इस वजह से रेशनलाइज करते हैं। सही है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटा डिनोमिनेटर में आया, तो जो डिनोमिनेटर का 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो आइडेंटिटी से किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर के इक्वल है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इक्वल है ना, ठीक है?
तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बना न्यूमरेटर में, डिवाइड में बना कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट ये सारे खत्म हो रहे हैं बेटा, तो बना 1 माइनस साइन ओवर कोसाइन। अरवा आप बताओ बेटा यहाँ तक, और बाकी स्टूडेंट भी सब क्लियर है यहाँ तक बेटा? ठीक है, अब ये जो राइट साइड है मेरी बेटा, वहां पर दो चीजें हैं, राइट साइड पे देखिए दो टर्म्स हैं, सीकेंड लाना है, -10 लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक करने के अलावा कोई चांस ही नहीं है हमारे पास। मैंने एलसीएम ब्रेक किया बेटा, 1 ओवर कोसाइन आ गया, माइनस साइन अपॉन कॉस आ गया। 1 अपॉन कॉस किसके बराबर बेटा, सेक के बराबर है, और साइन अपॉन कॉस टेन के बराबर है। सही है बेटा, तो ये 1 अपॉन कॉस जो है सीकेंड के बराबर हो गया। तो अभी आज की क्लास यहीं रखते हैं, सही है बेटा, नेक्स्ट क्लास में इस पर कंटिन्यू करेंगे।